नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने वाली मजार बारिश के कारण गिरने के कगार पर पहुंच गई है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। यह मजार कई वर्षों पुरानी है, जहां बिल्डिंग निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन और बिल्डिंग निर्माता ने वादा किया था कि मजार को बिना किसी तरह से क्षति पहुंचाए बिल्डिंग बनाई जाएगी, लेकिन निर्माणकर्ता की लापरवाही के चलते वर्षों पुरानी मजार अब गिरने की कगार में पहुंच चुकी है। अस्पताल चौराहे में आमहिया रोड पर बनी वर्षों पुरानी मजार का एक हिस्सा आज बारिश के चलते ढह गया है। दरअसल यहां पर 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसके कारण मजार के आसपास की मिट्टी को खोदा गया। इस कारण बारिश होने से मिट्टी खिसक गई और मजार का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। मुस्लिम भाइयों का आरोप है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही प्रशासन व निर्माणकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि मजार को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मजार को व्यवस्थित कर नया मार्ग बना दिया जाएगा, जिससे मजार आने जाने वाले को परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके उलट चारों तरफ से बाउंड्री का निर्माण करा दिया गया और मजार के पास की मिट्टी खोद ली गई, जिससे वह ठहरने के हालत में पहुँच गई है। हो गई है लगातार बारिश की वजह से। अब तक कोई ध्यान नहीं गया है जिला प्रशासन का। आज ऐसी स्थिति पे सारी चीज़ें करते हैं, क्या हो जाएगा है और क्या चाहते हो आप? मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे समाज के बड़े बड़े वरिष्ठ दानिश्वर लोग, इंतजामिया कमेटी के लोग कई मर्तबा जिला प्रशासन के साथ और माननीय राजेंद्र जी के साथ जो अपना समझौता और बातचीत इस मजार के विषय में किया है, उसकी जानकारी बीच बीच में आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिली है। उसके बावजूद भी आज करीब 1.5-2 साल के दरमियान इसके बीच में जब फिर भी ये बातें नहीं हुई, तो मैंने 1 महीने 17 दिन के लिए इस कॉलोनी का काम मैंने कमिश्नर को ज्ञापन देके बंद करा दिया था। फिर कुछ लोगों ने जाके अपना पत्र दिया कि साहब हम लोगों ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया, आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे 4 दिन बाद फिर जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर पूरी तरह से मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। तो हमने 1 महीना पहले से सारी चीज़ें चालू हो गई। मुझे 4 दिन पहले 10 दिन से तो पिछले खाते दिन दिया अकेले बैठे यहाँ धरने। हमने क्या कहा, मुझे जो है 4 दिन के पहले जो है तो मैं अपने एडवोकेट साथियों के साथ परामर्श किया कि इस विषय पर हम लोग करें क्या। तो बोले एक बार राजेंद्र जी से चल के मिल लिया जाए। हम लोग उनके घर गए, सुबह 10 बजे मुलाकात हुई। हमने कहा राजेंद्र जी से यही कहा कि हमने कहा राजेंद्र जी, हमें 2 वर्ष से समाज के लोग बता रहे हैं कि आप 20 फीट की रोड देंगे, 15 फीट की रोड देंगे और ये हॉल बना के देंगे। वहाँ तो पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरे सामने संजय सिंह को फ़ोन लगा के कहा कि उस काम को तत्परता से आप जल्दी, मुहर्रम लग गया है, आप जल्दी काम कराइए। यहाँ पर ललन खान जी आए हुए हैं, बोले मैं कल आऊँगा। राजेंद्र जी ने ये वादा किया सब लोगों के सामने कि मैं कल आऊँगा। वो कल नहीं आए, आज नहीं आए, परसों नहीं आए, किसी दिन नहीं आए। जब आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर बारिश के कारण मजार जो है पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार में, यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग भी आए यहाँ पर और यहाँ पर खड़े हुए कि इस विषय में हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे साथी एडवोकेट आए हुए हैं। बाकी के विषय में अशफाक जी बता देंगे। हमारी जो राजेंद्र जी से बात हुई है उतनी विषय में मैंने आपको जानकारी दी। देखिए, दरअसल बात ये है कि ये 384 रकबा और 385 8 एकड़ 85 डिसमिल छोटी दरगाह से लेकर इस पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जहाँ पर अभी न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, ये 50 बाई 50 का यहाँ पर मजार शरीफ बनी हुई थी। मजार शरीफ के अलावा वहाँ पर एक कमरा बना था, 3 सेट बना था, अस्तबल बना था। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मंदिर भी बनी थी, बहुत प्राचीन मंदिर थी, बरगद का पेड़ भी था। सभी धर्मों के लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ पर अपनी अपनी इबादत करते थे। ये लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिला का प्रशासन और यहाँ का ठेकेदार, जब ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, उन लोगों ने प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक जो 50 बाई 50 का जो सेट था उसको अपने अधिग्रहण कर लिया गैर कानूनी तरीके से। और ये कहा उस टाइम के जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे कि भाई हम मजार शरीफ को व्यवस्थित बना के देंगे। इस उम्मीद के साथ वो लोग लगे रहे। दरअसल जब बात ये आई कि ठेकेदार ने और प्रशासन ने जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था, जब वादा पर वो खरे नहीं उतरे, तभी हम लोग 5 दिन पहले हमारे तमाम अधिवक्ता साथी लल्लन भाई, फिरोज भाई, बाबी भाई, सिकंदर भाई, तमाम सब लोगों ने ये बात तय किया कि भाई ये प्रशासन
ने हम लोगों के साथ में धोखा कर रहा है, फरेब कर रहा है, ठेकेदार भी धोखा कर रहा है। हम लोग माननीय विधायक जी के पास गए, विधायक जी के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी। विधायक जी ने कहा कि हम उस मजार शरीफ को किसी भी हालत से गिरने नहीं देंगे। दरअसल चूँकि ये मामला कानूनी है तो हम लोगों ने एक ज्ञापन पत्र बनाया। ज्ञापन पत्र ये बनाया कि ये चूँकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी राइट नहीं है हमारी प्रॉपर्टी को हस्तक्षेप करने का। वक्फ एक्ट 1995-13 के मुताबिक इस संपत्ति पर किसी को भी इंटरफेयर करने को अधिकार जुडिक्शन नहीं, जब तक न्यायालय का कोई अंतिम आदेश ना आए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वही बात आ रहा हूँ। लेकिन इस विषय पर हम लोगों ने आवेदन बनाया कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को और संबंधित थाना को और एसडीएम को। 1 सप्ताह के अंदर अगर उक्त अराजी पर जो मजार शरीफ बनी हुई है उसका निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य विवश होंगे। इसी दौरान बारिश हुई, बारिश का मौसम है, मजार शरीफ धराशायी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पुनः प्रशासन से आग्रह करके कि भाई आप यहाँ पर देखें, नहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। हमारा ये आरोप है कि जो यहाँ का ठेकेदार है वो संजय सिंह जो भी है वो असंवेदनशील ठेकेदार है। अगर संवेदनशील होते तो जिस तरीके से लगातार हम यही अगर ये पक्ष माना जाए कि इस जो लोग मजार शरीफ पर थे वो लोग सहयोग करते रहे, तो अगर ये माना जाए कि वो लोग सहयोग कर रहे थे तो आपको भी सहयोग करना था। तो इसमें सबसे संपूर्ण रूप से जो उत्तरदायी है तो संजय सिंह के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए और उस पर FIR होना चाहिए, उसमें लीगल हम लोग बता देंगे। और नंबर दो बात यह कि इसमें प्रशासन पूरी तरीके जिम्मेदार है। प्रशासन के साथ तो कुछ आप ही समाज के लोग थे। मेरा ये कहना है, हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ तथाकथित बदमाश टाइप के लोग हैं जो मुस्लिम समाज को अपने आप को नेता कहते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जो दरगाह का मैनेजमेंट है उनसे मिल के और ठेकेदार से मिल के और ये कहा कि भाई इसको आप हटा दो, हम आपको ये कर देंगे, इसको हटा दो, आपको ये कर देंगे। अब वो जो तथाकथित बेईमान लोग हैं, हम ये जानना चाहते हो कहाँ गए। ये किसी की संपत्ति नहीं, वक्फ की संपत्ति है, सारे समाज की संपत्ति है। ये किसी पर्टिकुलर किसी की संपत्ति नहीं, इसलिए ऑन दी होल सारे समाज के लोग इसके अकाउंटेबिलिटी है। अभी तक कोई शासन की ओर से है? अभी तो आपके सामने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं। चर्चा ये हो रही कि हम उसको व्यवस्थित करा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसके लीगल एक्शन ले। नहीं, हम लोगों ने प्रशासन को संज्ञान में बात लाई है लिखित रूप से, नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। अशफाक अहमद। नहीं अगर क्या बातें हुई थी, क्या चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है? पिछले तकरीबन 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है और आप सामने देख रहे हैं शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और कई सदियों पुराना मज़ार है, ये आज का नहीं है। और इस बारे में कलेक्टर 2-3 चेंज हुए, हर कलेक्टर से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, सभी ने आश्वासन दिया कि मज़ार को हम कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, उसको बचा के रखेंगे, सेफ रखेंगे, सारी चीज़ें हुई। SDM साहब से भी बातचीत हुई सबसे। अभी हम हज में जाने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट में माननीय विधायक जी से भी बात यहाँ हुई थी, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका सब काम बारिश से पहले कर देंगे। पूरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये सिर्फ मज़ार का काम रोक के रखें। और संजय सिंह जो हैं, जो मेन इसके मालिक हैं, यहाँ बिल्डिंग के जो काम करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये पूरी ढिलाई है। ये उनकी तरफ से ये एक षड्यंत्र ये है, कह ले कि मज़ार को गिरने तक के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ ये किसी तरीके से गिर जाए और शहीद हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ मज़ार की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं हुआ। इतने दिन से सब लोग कहाँ गायब थे? मतलब अभी तक खादिम अकेले 2 लोग एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा है कि लोग बात ना कर रहे हों। हर आदमी से डेली बातें, नहीं घर में बातें हो के नहीं हो रही, यहाँ डेली बातें हो रही, सब बात कर रहे हैं। हमारी खुद की 10 मरतबा मीटिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में आप और पूर्व मंत्री जी एक साथ आए थे, सभी लोग यहाँ बैठे थे। मंत्री जी ने कहा था यहाँ से रास्ता देंगे, आप सामने देखें, ये पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। यानी कहते कुछ और हैं, कहने के बाद फिर पलट जाते हैं। जबकि हमने शुरू में ये कहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको रिटर्न में लिखी जाएँ, रखी जाएँ, रिटर्न में सब रखा जाए कि हाँ मज़ार का एरिया इतना रहेगा, मज़ार का रास्ता यहाँ से रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग ने इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया, जबकि आप शहर सारे दबाव बनाए गए हैं सब कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मानते हैं कि इसका साजिश पूर्वक सभी लोगों के साजिश में प्रशासन जिम्मेदार है इसमें पूरी तरीके से, और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रशासन तो देख रहा है ना, प्रशासन की निगरानी में है कि मज़ार ढह रही है, और अभी तक हाउसिंग बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं।
स्थानीय विधायक का क्या इसमें मानते हैं, किस प्रकार से? सभी लोग जिम्मेदार हैं, अभी क्या चाहते हैं तहसील? सभी लोगों की जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक महोदय से यहाँ बैठकर सामने बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी उनसे बात नहीं हुई आज इस घटना अभी तो हमने उनको वीडियो किया, फोन भी लगाया, उनका फोन नहीं उठा, फोन नहीं उठ पा रहा है। फोन नहीं उठ पा रहा हूँ। ठेकेदार के ऊपर FIR? ठेकेदार तो गायब है, अभी बाहर है। पावर हमारा बढ़ गया है, हमको नहीं दिखा कि 5,000 50,000 है। सर 5,000 लाइन तो रख लीजिए आप, शेष पैसा हम आपको कल दे देंगे। तो आज जा करके 10,000 रुपये दिए और हमने कहा कि सर इसको कर दीजिए, बाकी जो पैसा है वो हम किस्तों में आपको दे देंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं सर। इसमें क्या DO की भी हिस्सेदारी थी, क्या मांगे थे लोग? अब वो कहते हैं कि DO को भी देना, अधिकारियों को भी देना पड़ता, बगैर अधिकारी लिए फाइल में दस्तखत नहीं करते हैं। काहे के लिए आपको सजा, वो न्यायालय में आपका प्रकरण चल रहा है? ये 21 सितंबर 2013 में यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी उदय भान पटेल जी थे, उन्होंने हमको ऐसे ही रंजिशन हमारे खिलाफ FIR कर दिया था। रायपुर थाना में हमारे खिलाफ FIR कराया और हम मुकदमा पंजीबद्ध कर, माने वो हो गया, FIR हो गया। और पुलिस से हम जब हमको ये पुलिस उठा ले गई तो हम फरार हो गए। फरार 2-3 महीने बाद हमारी जमानत हुई हाई कोर्ट से। तो जमानत के बाद हम वहाँ से आए, इसके बाद फिर यहाँ मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलते चलते 2013 से लेकर आज 27 फरवरी 2023 को मुकदमा से हमको दोष मुक्त कर दिया। जब दोष मुक्त कर दिया तो हम इनके पास गए, सबके पास 3 स्मरण पत्र दिए, एप्लीकेशन नकल दिए, पूरा आरोप पत्र जो था पूरे रिकॉर्ड सारे सब दिए। और जो जिन्होंने ये रिकॉर्ड मांगे पूरा रिकॉर्ड दिए, लेकिन आज तक 5-6 महीने हो गया। मार्च में हम सबको दिए कागज़, 15-20 मार्च को। तो मार्च से लेकर के आज तक इन्होंने हमारा निलंबन से बहाल हमको नहीं किया। हमको मजबूरन परेशान होकर के हम ये कदम उठाना पड़ा। मेरा नाम रवि शुक्ला है, यहाँ शिक्षक था। निवासी मेरा गांव चुरगड़ी है, पोस्ट नवड़िया, थाना तहसील रायपुर करचुलिया। कराया गया, कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराया गया, SDM साहब को भी, मगर कोई देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे मज़ार का एक हिस्सा शहीद हो रहा है और अगर कुछ होता है जिस पे संजय सिंह और जो कंपनी उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्यों आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं अच्छा है। अभी तक आप लोग कहाँ थे? इतनी लगातार टोटल सबकी बात चल रही है, हमारी काजी साहब की, कलेक्टर साहब से, मैडम से भी और SDM साहब से भी सबसे बात चल रही है। देख रहे हैं हम लोग पानी का मौसम लगातार है, बात सबसे होती रही हमेशा। आज आश्वासन देते रहे मगर आज तक कुछ रोज़ आश्वासन देते रहे। क्या मानते साजिश पूर्वक इसके साथ कहीं ना कहीं गलत शासन कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है। प्रशासन आज तक साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आज तक सब खिलवाड़ नहीं हो। पूर्व मंत्री जी से बात हुई हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन सारा हाँ दिया था कि हम बनवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर कुछ भी हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो इन पर अगर संजय सिंह कंपनी है तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए।